हेलो बच्चों, आज के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लेक्चर में आपका एक बार पुनः स्वागत। आशा करते हैं आप सब लोग अपने घरों में सेफ और साउंड होंगे। आज वीडियो 6 है और आज मैं आपको प्लेन स्केल के बाद कंपैरेटिव स्केल तुलनात्मक मापनी के बारे में इस लेक्चर में बताने जाऊंगी। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि प्लेन स्केल के बाद कंपैरेटिव स्केल और हिंदी में उसको तुलनात्मक मापनी कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न लिया है और वह प्रश्न है कि कंस्ट्रक्ट अ कंपैरेटिव स्केल, एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसका निरूपक भिन्न 1/1 लाख हो, जिसका आरएफ जो है वह 1:1 लाख हो। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई प्रश्न दिया जाता है और उसको हम हल करना शुरू करते हैं, अगर उससे संबंधित कोई सूत्र है, अगर उससे संबंधित रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, तो हमको उसको लगाना चाहिए। तो यहाँ पे भी है और इसको हम शुरू करते हैं हल करना, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं सम को। और हमने सबसे पहले सूत्र लिखा, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला इज स्केल इज इक्वल टू distance between those two points on the map upon the distance between any two points on the ground। अब हमारे को जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न हमारे को दिया हुआ है आर एफ 1:1 लाख। इसको हमने यहाँ लेकर इसको सॉल्व करना शुरू किया। आप चाहें तो आप इसको इसके समक्ष भी लिख सकते हैं अपने समझ के लिए, और आप इसको इज इक्वल टू यहाँ आप इस तरह से इसको 1/1 लाख इसके सामने लिख देंगे अगर आप, तो आपको कंफ्यूजन कम होगा और आप अपना सम को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि हम अपने सूत्र को अच्छे तरह से समझ सकें। अब हमने यहाँ आगे इसको हल करना शुरू किया। एज पर द गिवन आर एफ, दिए हुए निरूपक भिन्न के अनुसार, और हमारा दिया हुआ निरूपक भिन्न क्या है प्रश्न का? 1/1 लाख, 1/1 लाख। 1 सेंटीमीटर जो है मानचित्र का, वो रिप्रेजेंट करता है 1/1 लाख सेंटीमीटर को धरातल के। तो आपको मैंने पहले भी बताया और हर बार हर लेक्चर में ये बताती हूँ कि जो निरूपक भिन्न होता है उसके दो भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम हर बोलते हैं, और दोनों समान इकाई में होते हैं। अगर ऊपर सेंटीमीटर में है तो नीचे भी सेंटीमीटर में होगा, ऊपर मिलीमीटर में है तो नीचे भी मिलीमीटर में होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। Now 1 centimeter on map represents 1 lakh centimeter on the ground. As there are 1 lakh centimeters in 1 kilometer, so 1 lakh divided by 1 lakh is equal to 1 kilometer. Therefore 1 centimeter represents 1 kilometer as per the given RF। दिए हुए निरूपक भिन्न के अनुसार जो है वह 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। और कैसे करता है, यहाँ हमने ऊपर वाली लाइन में हमने उसको हल करके बता दिया। अब नियम के अनुसार, क्योंकि हमारा नियम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल में, वो है कि हमें यहाँ रेखा की लंबाई जो है वो आपकी 12 से 16 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। तो यहाँ हम उस नियम को ध्यान में रखते हुए हम जब रेखा की लंबाई हम 12 से 16 सेंटीमीटर ले सकते हैं। आप 12 ले सकते हो, आप 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, कोई भी गलत नहीं है। पर यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए अपने अनुसार 16 सेंटीमीटर लिया है। तो अगर हम 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं तो 16 गुणा 1 बराबर 16 किलोमीटर की दूरी को वह प्रदर्शित करता है। इसी को मैंने यहाँ हिंदी में जो पिछले स्लाइड में बताया उसी को यहाँ हिंदी में प्रदर्शित किया है। सॉल्यूशन हिंदी में हल होता है और वही सूत्र डाल के हमने मानचित्र का एक जो सेंटीमीटर है वह धरातल के 1 लाख सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, अतः जो निरूपक भिन्न के अनुसार 1 लाख बटा 1 लाख बराबर 1 किलोमीटर की दूरी को वह प्रदर्शित करता है। अगर हम 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं तो वह 16 गुणा 1 बराबर 16 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। तो जो हमने वहां इंग्लिश में समझाने का प्रयास किया था उसी को यहाँ हिंदी में किया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से समझ सके। So in the last slide we discussed about the
metric table, and in this slide we are going to discuss about the British table, that how with a given RF we are going to solve the following sum. So हम अभी तक हमने जो किया, so हमको मालूम है कि जो ब्रिटिश टेबल है उसकी जो सबसे बड़ी इकाई है वह मील है, और जो हम बनाते हैं कागज पर, जो हम दूरी प्रदर्शित करते हैं कागज पर, वो हम इंच में करते हैं। तो इसी की सहायता से हम मील को ध्यान में रखेंगे, we'll keep miles in mind and we'll keep inches in mind, and with keeping both the things in mind we are going to solve the following RF. So to start with, 1 inch on map represents 1 lakh inches on the has 63360 inches. So we are going to divide this 1 lakh by 63360 inches. That comes out to be 1.57 miles. So therefore 1 inch represents 1.57 miles. ठीक है? Now after the decimal point, we have two numbers. So instead of two numbers, I prefer to go for one single number after the decimal. Reason being, it becomes convenient for us to draw while doing the graphical representation. So it becomes convenient for us to draw. So here it is 1.6, and why I have taken 6? Just because the second decimal number, if it is more than 5, we add on to the first decimal number. So this I have done. I have added 1 to this. It becomes 6. So now here it is 1.6 mile. So now we draw. If we draw 6 inches line, so here it becomes clear that 1 inch represents 1.6 mile of the ground. And if we draw as per the rules of graphical representation, and if we take British table into consideration, then the rule is that the length of the line it should be in between 6 to 9 inches. So here we go for 6 inch, and if we take 6 inch, it will represent 1.6, that is जो 1 inch represent करती है distance, into 6, and that shows how much distance? 9.6 miles distance on the ground. Now, a very important thing which we all need to understand is that 9.6 is not a whole number. It is not a whole number. What is whole number? 1, 2, 3, 4. This is a whole number. These are whole numbers. जब पूर्णांक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरा अंक, if this would not have been there, 0.6 would not have been there, only 9 would have been there, it would have been a whole number. But now because it has a decimal point over here, it becomes a fractional number, decimal number. Fine. So we need to go for a whole number. Now 9.6 is not a whole number. So to convert it into a whole number, हम इसके करीबी नंबर के पास जाते हैं, और 9.6 डेसिमल, 6 डेसिमल के पास कौन सा है? अगर हम 0.4 ऐड करेंगे then it turns out to be 10 whole number. So I'll go for 10. So 9.6 miles on the ground is represented by 6 inches on the paper, and 1 mile on the ground will be represented by 6 divided by 9.6 inches on the paper. So 10 miles will be represented by 6 divided by 9.6 into 10. That comes out to be 6.25 inches. Again, I am emphasizing on this fact, just because it is 5 here, I am going to increase the decimal number after the decimal point by 1. So it will become 6.3 inches. So now what I'm going to do is, for the line, it will be of 6.3 inches. Fine. This only I have represented, I have converted it into Hindi, and I have tried to make it convenient for the students who are from, who prefer to understand by Hindi. So यहाँ पे मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर इंच जो है वो धरातल के 1 लाख इंच की दूरी को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों यहाँ मैंने इंच इसलिए लिया है क्योंकि ये तुलनात्मक मापनी है। तुलनात्मक मापनी में हम 2 प्रकार की इकाइयों की आपस में तुलना करते हैं, और मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी बताया था कि हमारे जो इस्तेमाल में होगा प्रथम वर्ष जो प्रायोगिक भूगोल है, उसमें जो सबसे अधिक इकाइयां काम में आएंगी वह आपकी मैट्रिक टेबल है और आपकी जो ब्रिटिश टेबल है। तो हमने मैट्रिक टेबल तो पिछले स्लाइड में कर लिया, अब हम ब्रिटिश टेबल करेंगे, और उसमें ये क्लियर है कि 1 इंच धरातल के 1 लाख इंच की दूरी को प्रदर्शित करती है। क्योंकि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, तो दिए हुए निरूपक भिन्न के अनुसार 1 लाख को हम 63,360 से विभाजित करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया?
तो वह जो है 1.57 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, धरातल की। क्योंकि दशमलव जो है के बाद 0.57 है, तो दूसरी संख्या 7 है जो 5 से अधिक है, इसलिए हम दशमलव के बाद प्रथम संख्या को 0.5 जो है उसे हम 0.6 में बदल देंगे। तो अब मानचित्र का जो है एक जो इंच है वो धरातल के 1.6 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगी। अब नियम के अनुसार अगर हम देखें तो जब हम ब्रिटिश टेबल में लाइन बनाते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसमें हम लाइन बनाते हैं तो जो लाइन की जो लंबाई है वह 6 इंच से 9 इंच के मध्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें उस जो नियम को याद में रखना है और उसी को याद में रखते हुए आगे का काम करना है। तो अगर हम 6 इंच लंबी रेखा खींचते हैं तो 6 को हम अगर गुणा करते हैं 1.6 से तो हमारे पास आता है 9.6 मील की दूरी आती है। ठीक है, तो अगर हम 6 इंच लंबी रेखा खींचते हैं तो वो धरातल की 9.6 मील की दूरी को प्रदर्शित करती है। अब क्योंकि 9.6 मील पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है। पूरा अंक क्या होता है भाई? 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है जो पूरा पूरा होता है, जिसमें दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं दी हुई होती। तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसका निकटतम पूर्णांक जो है क्या है बेटा? 10 है। अब 10 हमने क्यों लिया? क्योंकि दशमलव के बाद ये 6 है और ये 5 से अधिक है। अगर 5 से कम होता दशमलव के बाद तो मैं इसको 9 लेती, पर क्योंकि ये दशमलव के बाद 5 से अधिक है इसलिए मैंने 10 लिया। तो अब हम यह बात ज्ञात करेंगे कि अगर 10 मील की दूरी कागज पर बतानी है तो इसके लिए हमें कितने इंच लंबी रेखा खींचनी होगी। अब इसको हल करते हैं और मैंने हल करने का आपको तरीका बताया कि जब भी हमें कुछ हल करना हो उसको हम कौन से हाथ पे रखते हैं? सीधे हाथ पे रखते हैं। और जो संख्याएं हमें ज्ञात होती हैं उसको हम हर समय कौन से हाथ पे रखते हैं? उल्टे हाथ पे रखते हैं। तो जो हमें ज्ञात होती हैं उसको हम इस यहाँ उल्टे हाथ पे रखते हैं, जो ज्ञात करनी हो उसको हम सीधे हाथ पे रखते हैं। तो धरातल की 9.6 मील की दूरी मानचित्र पर 6 इंच के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। धरातल की 1 मील की जो दूरी है वह मानचित्र पर 6/9.6 के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। और अगर हम 10 मील लंबी रेखा खींचें, क्यों खींच रहे हैं मैंने आपको बता दिया। यहाँ दशमलव के बाद 6 है, 5 से अधिक है, तो इसकी निकटतम संख्या पूर्णांक कौन सा हुआ? 10, इसलिए मैंने यहाँ 10 लिया। तो अगर हम 10 मील की दूरी मानचित्र पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वह कितने इंच के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी? तो 6/9.6 इंटू 10, तो 6.25 इंच अगर हम लंबी रेखा मानचित्र पर खींचेंगे तो वह धरातल की 10 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगी। अब 6.25 हम रेखा खींच नहीं सकते क्योंकि ये 5 है। दशमलव के बाद दूसरा जो नंबर है वह 5 है, तो हम आगे वाली संख्या को 1 से बढ़ा देंगे। तो अब हमें 6.3 इंच लंबी रेखा को खींचना है और उसके कितने भाग करने हैं? 10 भाग करने हैं। इसके लिए हमने क्या किया? हमने सीधी रेखा खींची और इस रेखा के हमने फुटे की सहायता से 16 भाग कर दिए। फिर हमने इस 16 भाग को 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे बढ़ाया और इस तरह से हमने उसके ऊपर लंब डाल दिए। हर एक जो भाग हमने प्राथमिक विभाजन किए उस पर लंब डाल दिए और उसको हमने ऊपर और नीचे मिला दिया। और प्रथम भाग के बाद जो दूसरा भाग है उस पे हमने शून्य डाल दिया। प्रथम भाग के बाद जो दूसरा भाग है उस पे हमने शून्य। फिर इसको हमने क्या किया कि आगे पीछे इस तरह से मोट कर दिया और फिर हमने सारे प्राथमिक विभाजन के नंबर्स डाल दिए और 15 डालने के बाद हमने यहाँ किलोमीटर लिख दिया। तो ये सबसे पहले हम बना रहे हैं मैट्रिक टेबल का, जो हमने कैलकुलेशन किया था जिसमें हमने 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा बनाई थी, उसका हम पहले बनाने का काम कर रहे। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसके द्वितीय विभाजन करने हैं या गौण विभाजन करने हैं, तो हमने इस 1 सेंटीमीटर के पॉइंट पाँच पे निशान लगा दिए, 5 और 10 लिख दिया और यहाँ पे हमने हेक्टोमीटर लिख दिया। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10 हेक्टोमीटर। ये ध्यान रखना कि आपको ये 0.5 नहीं बनाना है बनाते समय, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 0.5 बनाया है। अब हमको दूसरा काम क्या करना है? हमको जो ब्रिटिश टेबल है की इकाई है उसका भी काम करना है। तो हमने 6.3 इंच लंबी रेखा खींची। आप ध्यान में रखिए कि आपका जो फुटा है उसमें 1 इंच जो है, ये 1 इंच की जो दूरी है उसके 10 भाग होने चाहिए। मेरे फुटे के 16 भाग हैं तो ये गलत है। आपको 1 इंच के
10 भाग करने हैं। अगर आपके पास ऐसा फुटा नहीं है जिसके 1 इंच के 10 भाग हैं, तो आप लंबवत विधि से या न्यूनकोण विधि से 1 इंच के 10 भाग कर सकते हैं। तो ये हमने 6.3 इंच लंबी रेखा ली और उसके हमने लंबवत विधि से इसके 10 भाग करने हैं समान, क्योंकि 10 मील की दूरी को प्रदर्शित करने हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लंबवत विधि जब हम करते हैं उसमें जितने हमें भाग करने होते हैं उससे एक कम हम पॉइंट लगाते हैं। तो हमने यहाँ 9 पॉइंट्स लगाए हैं और हमने ये लंब कितना डाला, 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा का डाला और पॉइंट चार की दूरी पे मैंने 9 जो है पॉइंट्स लगा दिए। ठीक इसी प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर पहले मैंने पॉइंट्स लगा दिए नाप के और फिर उसकी नंबरिंग डाल दी, नीचे से ऊपर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर असेंडिंग ट्रेंड में। ठीक है, नंबरिंग डाली। फिर उसके बाद मैंने एक को एक से मिलाया, दो को दो से मिलाया, तीन को तीन बिंदु से मिलाया। पर ये बात ध्यान में रखिए कि जैसे ही ये रेखा ये मेरी ए बी रेखा को काट रही है वहां मैंने बिंदी लगा दी। ये इसी प्रकार से दो पे भी, तीन पे भी, चार पे भी इसी प्रकार से मैंने सारा काम किया। फिर मेरे पास प्राथमिक विभाजन आ गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइल्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। और मुझे पता है कि 1 मील से छोटी इकाई क्या होती है, फरलांग होते हैं। और 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग होते हैं। तो इसके भी मैंने 2 भाग किए, पहले वाले को 4 लिखा और दूसरे वाले को 8 लिखा। अब फिर मैंने इस तरह से अपना जो काम है उसको किया कि इसके नीचे अब प्राथमिक विभाग जो पहले मैंने बनाया था अपना मैट्रिक टेबल, वो मैंने बनाया और उसका जो शून्य था उसके नीचे मैंने एक लंब डाल दिया। और जो दूसरा मैंने ब्रिटिश टेबल बनाई उससे जो मैंने अपने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, वो जो सम था उसको इसके नीचे लेके आई और जहां इसका शून्य इसके नीचे आया एग्जैक्टली उसको वहीं रखा और वहां पे पॉइंट्स लगा दिए और फिर उसको वहीं पर बनाया। तो इस तरह से तुलनात्मक मापनी कैसे हुई कि हमने यहाँ पर दो मापनी अलग अलग इकाइयों की, यहाँ पे आपकी मैट्रिक टेबल है, यहाँ आपकी ब्रिटिश टेबल है और दोनों का जो जीरो है वो एक लाइन में है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं। और आप आसानी से उसके आपस में तुलना दोनों इकाइयों की कर सकते हैं एक गिवन आरएफ के ऊपर, एक दिए हुए निरूपक भिन्न के ऊपर। आशा करते हैं आपको जो 1:1 लाख आरएफ के ऊपर जो कंपैरेटिव स्केल है कैसे बनाना है, किस तरह से उसकी कैलकुलेशंस करने हैं वो समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का दूसरा उदाहरण लेंगे और वो जो निरूपक भिन्न रहेगा हमारा वो रहेगा 1/63,360 और इसी की तुलनात्मक मापनी बनाएंगे, इसी का कंपैरेटिव स्केल बनाएंगे। स्टे सेफ, स्टे साउंड एंड स्टे हैप्पी।